बुलेटिन में सबसे पहले बात मौसम की करेंगे, जहां मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं से सर्दी लगातार बढ़ रही है। अगर राजधानी की बात करें तो भोपाल में नवंबर की सबसे सर्द रात बीती रात रही, जहां रिकॉर्ड दर्ज हुआ है पारा 5.2 डिग्री। अगले 2 दिन शीतलहर का अलर्ट जारी हुआ है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में ठंड बढ़ने वाली है। 22 से अधिक जिले ऐसे हैं जो शीतलहर की चपेट में आएंगे। 9 शहरों में जहां स्कूल के टाइमिंग्स ही बदल दिए गए सर्दी के चलते, तो वहीं इंदौर में स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। ठंड के चलते अब सुबह 9 बजे से क्लासेस लगेंगी। भोपाल की अगर बात करें तो 8वीं तक 8:30 बजे के बाद ही स्कूल खुलेंगे। ग्वालियर, देवास, झाबुआ, यहां पर भी स्कूल के टाइमिंग्स को बदला गया। अगर रिकॉर्ड की बात करें तो देखिए, साल 1941 का तापमान का जो रिकॉर्ड था वो 2025 में टूटा है। 22 नवंबर से लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव हो जाएगा प्रदेश में, लेकिन तब तक लगातार जो कोल्ड वेव है ये प्रदेश में ठंड बढ़ाएगी। रात का न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है, जिसमें बड़े शहर शामिल हैं। भोपाल, इंदौर, राजगढ़, ग्वालियर, देवास, झाबुआ, हर जगह ठंड बढ़ रही है। उत्तर से आई ठंडी हवाओं ने सर्दी का असर तेज कर दिया है और कई शहर ऐसे हैं जहां तापमान सीजन के न्यूनतम स्तर के पास पहुंच रहा है। तो भोपाल की अगर बात करें तो नवंबर की अब तक की सबसे ठंडी रात दर्ज हुई है। 5.2 डिग्री तक तापमान लुढ़क गया था बीती रात का। इधर छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो सरगुजा संभाग में शीत लहर का असर देखने को मिलेगा। नवंबर में ही दिसंबर जैसी ठंड चूंकि पड़ रही है, ऐसे में अधिकतम तापमान प्रदेश का 30 डिग्री से नीचे आ गया है। आपको बता दें कि 6.5 डिग्री सेल्सियस जहां अंबिकापुर का तापमान था, सबसे ठंडा शहर छत्तीसगढ़ का, तो वहीं उत्तरी मध्य छत्तीसगढ़ में शीतलहर की संभावना बन रही है। रायपुर 11.4 डिग्री, पेंड्रा रोड का तापमान 9 डिग्री। जगदलपुर की बात करें तो यहां तापमान 10.8 डिग्री, तो वहीं दुर्ग में यह तापमान 10.2 डिग्री दर्ज हुआ। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत जैसी प्रचंड ठंड कहीं ना कहीं पड़ रही है इस साल, और सबसे ज्यादा प्रभावित है वो संभाग जहां इस बार सबसे ज्यादा बारिश हुई। सरगुजा संभाग में जिस तरह से मॉनसून फटा था, ठीक उस प्रकार ही ठंड का कहर भी देखने को मिल रहा है। तो आमतौर पर आप देखिए, नवंबर में ठंड का मिजाज इतना सख्त नहीं होता है, चाहे मध्य प्रदेश की हम बात करें या छत्तीसगढ़ की, दोनों ही राज्यों में। लेकिन इस बार जो है बदल चुका है मौसम का मिजाज, और नवंबर में ऐसी ठंड पड़ रही है जैसे दिसंबर का महीना चल रहा हो। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहां तो लानीना का प्रभाव भी है बस्तर संभाग पर, और यही वजह है कि लगातार ठंड का दौर छत्तीसगढ़ में भी बड़े शहरों में नजर आ रहा है। फिलहाल राहत की कोई खबर नहीं है। आने वाले दिनों में कोल्ड वेव और ज्यादा लोगों को परेशान करेगी। तो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, दोनों ही राज्यों में उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी है। नवंबर के महीने में जहां सर्दी रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर चुकी है, यह माना जा रहा है कि नवंबर में अगर इतनी ठंड है तो दिसंबर में तो ठंड का प्रकोप और बढ़ जाएगा। चलिए मौसम का हाल जानेंगे। हमारे साथ बस्तर ब्यूरो रजत वाजपेयी लाइव जुड़ रहे हैं जगदलपुर से, ग्वालियर से उमेश पाराशर, छत्तीसगढ़ के रायपुर से गौरव शुक्ला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सूरज शर्मा। सभी मौसम का हाल बताएंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी का रुख करेंगे, जहां बीती रात सबसे सर्द रही। सूरज, काफी ज्यादा ठंड इस बार नवंबर में पड़ रही है और सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में इस तरीके से हम देख रहे हैं पहाड़ों से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं, उसके चलते मध्य प्रदेश में लगातार तापमान गिरता नजर आ रहा है। शायद यही कारण है कि हम देख रहे हैं तापमान में काफी गिरावट देखने को मिल रही है, जो खासतौर से हिल स्टेशन जैसी स्थितियां होती हैं वो राजधानी भोपाल में बनी हुई है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से जो ठंडी हवाओं ने मध्य प्रदेश में एंटर किया है, उसके चलते लगातार कई बड़े शहर ऐसे हैं जिनमें तापमान गिरता नजर आ रहा है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि कई शहर ऐसे हैं जहां पर स्कूलों का समय बदला गया है। कोल्ड वेव जैसे हालात के लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया। अगले 2 दिन तक मध्य प्रदेश के आधे हिस्से में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर, राजगढ़ की बात हो, इसमें कोल्ड सीवियर शीतलहर का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही जो खासतौर से पश्चिमी मध्य प्रदेश है, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, हरदा
और इसके साथ ही चीकमगढ़ छतरपुर की बात हो, सतना पन्ना दमोह की बात हो, यहाँ पर भी उत्तरी हवाओं में का असर ज्यादा है और शायद यही कारण है कि जिस तरीके से 22 नवंबर को देश के पश्चिमी और पूर्वी खाड़ी एरिया में लो प्रेशर का दबाव बना है, जिसके चलते ठंडी हवाएं लगातार मध्य प्रदेश में एंटर करेंगी और यही कारण है कि शीतलहर जैसे हालात आधे से ज्यादा प्रदेश के हिस्सों में बनेंगे। और शायद यही कारण है कि कई बड़े शहर ऐसे हैं, चाहे भोपाल इंदौर की बात हो, स्कूलों के समय परिवर्तन किया गया है। अब 9 बजे के बाद स्कूल लगेंगे क्योंकि लगातार कड़ाके की ठंड और शीतलहर के चलते सुबह के वक्त हम देखते हैं उजाला भी कम होता है, धुंधला और धुंध के चलते राहगीरों को भी दिक्कत होती है। ऐसे में बच्चों की समस्या को देखते हुए कलेक्टर ने स्कूलों का समय बदला है और अब 9 बजे के बाद सुबह के स्कूल लगेंगे। शुभांगी, यानी कुल मिलाकर सूरज, ये कहा जाए कि जिस तरह से राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश का हाल हमने मौसम का बताया है, अगर हम ग्वालियर का रुख करें, उमेश भी हमारे साथ है। ग्वालियर की अगर बात करें उमेश, तो यहां पर भी स्कूलों का टाइमिंग बदलना पड़ा क्योंकि जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ ठंड इस बार नवंबर के महीने में पड़ रही है। खबर तो यह भी थी कि ग्वालियर तो वैसे ही सबसे ज्यादा ठंड के प्रकोप को झेलता है, लेकिन इस बार तो ठंड और भी ज्यादा बढ़ चुकी है यहां पर नवंबर के ही महीने में। देखिए, निश्चित तौर पर शिवांगी, इस बार तो मौसम ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और यही वजह है कि दिसंबर के माह जो सर्दी है वो नवंबर में पड़ रही है और अब जो लहर का अलर्ट भी जारी किया है। तकरीबन 2 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा और इसके जो स्कूलों की टाइमिंग है वो भी बढ़ाई गई है। अब 9 बजे से जो बच्चों के स्कूल है वो लगाए जाएंगे, लेकिन कहा जा सकता है ग्वालियर चंबल में जो है ठंड का असर अब देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि जो लगातार शीत लहर का जो प्रकोप है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि अब अलर्ट भी जारी किया गया है। अगर अस्पतालों में बात की जाए तो मरीज लगातार सर्दी जुकाम से पीड़ित मरीज हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और ओपीडी में इस समय काफी जो मरीज है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ये शीतलहर का अलर्ट अभी जारी रहेगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग और जो है जिला प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारियां कर ली है, क्योंकि निश्चित तौर पर इस मौसम में जो लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर चाहे ब्रेन स्ट्रोक की बात की जाए या हार्ट की बात की जाए, लगातार जो है मरीज है वो अब बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि जो जिला प्रशासन के द्वारा जो जितने भी अलाव की व्यवस्था है वो अभी की गई है, निर्देश दिए गए नगर निगम को और जल्दी इस तरह का जो है असर भी देखने को मिल रहा है। कहा जा सकता है कि पहाड़ी क्षेत्रों से लगातार जो बर्फबारी हो रही है और उसका असर जो उत्तरी हवाएं चल रही है उसका असर ग्वालियर चंबल में भी देखने को मिल रहा है। और लगातार अगर तापमान की बात की जाए तो अगर बीती रात की बात की जाए तो 8 डिग्री से भी नीचे तापमान रहा है, तो कहा जा सकता है कि अब जो लगातार है वो तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है और अभी ठंड से लोगों को राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं। बिल्कुल उमेश, और आप देखिए क्लाइमेटिक चेंज कहीं ना कहीं हर मौसम को प्रभावित कर रहा है और जैसा कि पैटर्न बदला है, ठंड का पैटर्न भी अब आप देखिए बदल रहा है। नवंबर में इतनी कड़ाके की ठंड पूरे प्रदेश में पड़ रही है। हम रायपुर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ आमतौर पर गौरव देखा जाता है नवंबर में इतनी ठंड नहीं पड़ती है, लेकिन इस बार तो रायपुर भी कोल्ड वेव की चपेट में है। दिन में सर्द हवाएं चल रही हैं, रातें ठंडी हो रही हैं। क्या कह रहा है रायपुर का मौसम? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नवंबर माह में जो ठंड है उसकी शुरुआत होती है उसके ठीक विपरीत यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है। अमूमन जो दिसंबर में ठंडी पड़ती है वो ठंड का एहसास अब लोगों को नवंबर में ही देखने को मिल रहा है। लगातार मौसम विभाग जो है मौसम ठंड को, शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी कर रही है और यदि हम आज की बात करें तो राजधानी रायपुर में सुबह से ही जो है ठंडी हवा चल रही है और रात का तापमान यहाँ पर गिरते नजर आता है। यदि हम रात के तापमान की बात करें, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक पहुंच गया। हालांकि छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करते हैं तो सबसे ठंडा जिला रहा है अंबिकापुर, जहां पर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और सरगुजा संभाग के साथ साथ बिलासपुर और दुर्ग संभाग ऐसे हैं जहां पर के 1-2 पॉकेट में लगातार शीतलहर चलने की अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। और ये भी कहा जा रहा है मौसम विभाग के द्वारा कि आने वाले 1-2 दिनों तक मौसम में कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जो है मौसम में और परिवर्तन आएगा, ठंड और बढ़ेगी। तो इससे तो ये साफ है कि अभी लोगों को ठंड का और सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से अभी माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से ठंडी हवाएं चल रही है, रात को शीतलहर चलती है, उसका आने वाले समय में और तेजी से सामना करना पड़ेगा। ठंड और बढ़ेगी, लोगों को 2-4 होना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कहा गौरव आपने। और बस्तर की अगर बात करें, रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, बस्तर की अगर बात करें तो यहाँ तो ला लीना का प्रभाव बताया जा रहा है, जिसके चलते उत्तर भारत जैसा माहौल बन चुका है और नवंबर के महीने में इतनी कड़ाके की ठंड जगदलपुर में भी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है।
जी बिल्कुल, पिछले 4 दिनों से ग्रेजुअली जो है न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और 10 से 11 के बीच में न्यूनतम तापमान टिका हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए अधिकतम तापमान तो 18 से 20 डिग्री के बीच में, यानी कि कहने का आशय ये है कि दिन में 11 से 12 बजे तक भी हवा में जो है ठंडक रहती है और इसकी वजह से सर्वाधिक परेशानी बच्चों और बूढ़ों को हो रही है। बच्चों को सुबह स्कूल जाना होता है, उन्हें सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है और क्योंकि ठंड का तापमान जो है 10 से 11 डिग्री के बीच में है, इसलिए स्कूलों के समय में परिवर्तन भी नहीं किया गया है। ऐसे में बच्चे विंटर डायरिया, सर्दी, खांसी, मौसमी बुखार जैसी चीजों से पीड़ित हो रहे हैं। रफ्तार जो है वो कोहरे की वजह से थमी है। कोहरा बहुत घना छा रहा है और इसकी वजह से न केवल रफ्तार थमी है बल्कि स्कूली बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में यदि यही हालत रहती है, तापमान और गिरता है, तो कोल्ड वेव्स की जो है संभावना मौसम विभाग ने जाहिर की है और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ठंड की वजह से लोगों को और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। शिवांगी जी। बिल्कुल सही कहा आपने रजत। और जिस तरह से हमने देखा कि चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, लगातार ठंड यहाँ रिकॉर्ड तोड़ रही है। ऐसे में लोगों को अपना ध्यान रखना बेहद जरूरी है, स्वेटर पहनना भी जरूरी है और खासकर कि बड़े बुजुर्ग हो या घर में बच्चे हों तो और विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप चारों का तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए, मौसम से जुड़ा हाल हमें बताने के लिए।